हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी आईटीआई पास आउट युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। तो वीडियोस को पूरा वॉच कीजिए, एक बहुत बड़ी अपडेट है गाइस। हमारे अप्रेंटिसशिप एक्ट सीसीएस की दुखद की जो बात है, हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक पहुंचाने का काम किया है श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने। और आपको पता ही होगा, इनको कौन नहीं जानता होगा, हर एक आईटीआई स्टूडेंट इनको पहचानते होंगे। अगर आप नहीं पहचानते हैं तो आपकी ये दुर्भाग्य है, क्योंकि आपकी हर बात को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक पहुंचाना इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये जो स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए, इसी को लेकर मैं बात करूंगा। इसमें एएलपी टेक्नीशियन को लेकर 20% कोटा लागू हो, इसको लेकर बड़ा पत्र भेजा गया है। और जो ग्रुप डी में 20% रिजर्वेशन आईटीआई स्टूडेंट को दिया जाएगा, वो टोटली 50% कोटा की बात की गई है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया गया है इसमें। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। फाइनली लेटर सेंड किया गया है, क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। आईटीआई स्टूडेंट को एएलपी टेक्नीशियन में क्या 20% का कोटा मिल सकता है। जीएम पावर को लेकर बड़ी अपडेट है। तो वीडियोस को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके। और जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं, उनके लिए वीडियोस को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह की अपडेट बहुत बड़ी अपडेट होती है हर एक आईटीआई स्टूडेंट के, क्योंकि ड्रीम होता है यार उसका एएलपी टेक्नीशियन बनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, लोको पायलट की तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स लेकर आया हूं, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। गाइस, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की 2024 के एग्जाम्स पैटर्न एंड सिलेबस को देखते हुए इनका स्टडी न्यू गाइड तैयार किया गया है, जो कि टोटली फॉलो करती है न्यू सिलेबस को। तो आप इनको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है आरआरबी एलपी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी है। और सिर्फ रेलवे की एलपी नहीं, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए रेलवे रीजनिंग की चैप्टर वाइज बुक है इनका। रेलवे मैथ का भी आपको बुक मिल जाएगी इनके पास। देन रेलवे की बेहतरीन तैयारी के लिए इनके पास जीके की भी बुक है चैप्टर वाइज। तो आप एलपी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एनटीपीसी, जेई या फिर ग्रुप डी की, तो बेहतरीन बुक्स चक्षु के द्वारा लॉन्च की गई है। आप इनका बुक्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और परचेस करके एक बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं यहाँ से। गाइस, ये वो लेटर है, ये आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन, जिसके चैम्बर हैं श्रीमान आप देख सकते हैं कामरेड शिव गोपाल मिश्रा। और ये जो है हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि रेलवे मिनिस्टर तक जो हमारी बात है, जो अप्रेंटिसशिप के हम चाहते हैं जीएम पावर को लेकर, हमारी बात पहुंचाने का काम हमेशा यही करते हैं, ताकि हर एक आईटीआई स्टूडेंट का, हर एक रेलवे अप्रेंटिसशिप जो कर चुके हैं, उनका एक उज्जवल भविष्य हो रेलवे में। क्योंकि मेहनत करते हैं यार, एक साल टाइम वेस्ट करता है रेलवे में, 6,000 7,000 रुपया उनके लिए कुछ नहीं होता है। उसके बाद आप बाहर निकाल देते हो, उसके बाद आप कुछ नहीं दे रहे हो। 20% का रिजर्वेशन ग्रुप डी में, एएलपी भी तो वैकेंसी निकलती है, रेलवे का पार्ट है। टेक्नीशियन भी निकलती है, ये भी रेलवे का पार्ट है, तो इसमें भी आपको मिलना चाहिए। तो चलिए, आशीष मिश्रा जी ने डायरेक्टली फाइनल शिव गोपाल मिश्रा को लेटर सेंड किया है। क्या किया, कहा गया यहाँ पर टोटली देखते हैं। आदरणीय महामंत्री जी, ये डायरेक्टली रेलवे चेयरमैन जो फेडरेशन है, उनको सेंड किया गया है, महामंत्री जी ए शिव गोपाल मिश्रा जी को। अब क्या किया गया आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे रेल अप्रेंटिसशिप के उज्जवल भविष्य हेतु एक सुझाव पत्र। महोदय, हम सभी अप्रेंटिसशिप आपके सदा आभारी हैं, आपको भी पता है। अगर ये चीज़ हो जाएंगे तो हम लोग सदा आभारी रहेंगे। जिस प्रकार से आप सदैव अप्रेंटिसशिप के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सतत प्रयास में लगे रहते हैं, जिससे काफ़ी संख्या में रेल अप्रेंटिसशिप में समायोजित हो चुके एवं बचे हुए रेल अप्रेंटिसशिप के समायोजन के लिए आशा है, आप एक बेहतर मार्ग को तैयार सहयोग करेंगे, जिससे हम सभी सीसीएस का भविष्य जो है उज्जवल होगा। कुछ बेहतर विकल्प के रूप में हम सभी सीसीएस मिलकर रेल अप्रेंटिसशिप नियमित बिंदु दे रहे हैं। कुछ यहाँ पे पॉइंट सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ताकि आपको पॉइंट समझ आ सके। जो फैसला आप करेंगे, वो आशा करते हैं एक बेहतर विकल्प के रूप में निकल कर बाहर आएगा, और सभी अप्रेंटिसशिप का भविष्य उज्जवल होगा। अब पॉइंट पे ध्यान देना, क्या क्या पॉइंट आपको चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को सौंपा जाने वाला है शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। पहला पॉइंट इसमें क्या है, ध्यान से सुनना। सीसीएस यानी कि 1998 से लेकर 2024 को जो जीएम पावर की विधि को अपनाकर वन टाइम सेटलमेंट सूची तैयार कर नियुक्ति देने की कृपा करें, एवं रेलवे की आने वाली सभी भर्तियों में सीसीएस छात्रों को आयु सीमा से बाहर रखा जाए, ट्रेनिंग ड्यूरेशन को मान्यता दी जाए, ना कि सर्टिफिकेट डेट को आधार माना जाए। यानी कि सीधी सी बात, जो रेलवे अप्रेंटिसशिप 1998 से 2024 तक कर चुके हैं, उनको डायरेक्टली जीएम पावर के तहत
डायरेक्टली रेलवे में नौकरी मिलेगी। उसके बाद जो जो रेलवे में जितनी भी वैकेंसीज आएगी, सीसीए जो कर चुके हैं अप्रेंटिसशिप, उसको एज से बाहर रखा जाने की उम्र सीमा उसके लिए कोई भी मान्य नहीं रहना चाहिए, ये टोटली कहा जाता है। उनको सर्टिफिकेट ना देकर ट्रेनिंग ड्यूरेशन यानी कि अप्रेंटिसशिप को एक ट्रेनिंग माना जाए और ट्रेनिंग के बाद डायरेक्टली नौकरी दिया जाए। तो इनका एक सुझाव है। दूसरा सुझाव पे फोकस करना। दूसरा सुझाव ये है, रेलवे में सीसीएस को मौका देने हेतु रेलवे बोर्ड के पत्र आरआरबी नंबर 71 एवं 2016 दिनांक 21 जून 2016 में एक नोटिफिकेशन आई थी, जिसको संशोधन करते हुए रेलवे बोर्ड ने ग्रुप डी में हर एक आईटीआई जो अप्रेंटिसशिप रेलवे से किया है उनको 20% कोटा 20% कोटा दिया गया था, आपको पता है 2016 में। अब ये इनका कहना है, यानी नोटिस दूसरा नंबर में ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि 20% से कोटा बढ़ाकर 50% करने की कृपा करें। यानी कि जो 20% मिल रहा है हमें ग्रुप डी में, 20% नहीं चाहिए, हमें चाहिए 50%। यानी कि मान लो ग्रुप डी में आने वाली वैकेंसी 50,000 आती है तो 25,000 सिर्फ अप्रेंटिसशिप वालों के लिए रिजर्व्ड होगी। ये एक मांग है, ध्यान रखना, ये मांग किया जा रहा है, कृपा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे की कुशल कारीगर प्राप्त हो और ट्रेनिंग का खर्चा बचे। रेलवे की एएलपी टेक्नीशियन, अब ध्यान से सुनना, रेलवे की एएलपी टेक्नीशियन जो रिक्रूटमेंट एक एएलपी की आ चुकी है, टेक्नीशियन की भी आ चुकी है, बस ऑनलाइन आपको निकलनी बाकी है। भर्तियों में रेल अप्रेंटिसशिप के लिए 20% कोटा जो है वो फिक्स किया जाए। एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है, इसमें कोई भी कोटा फिक्स नहीं है रेलवे अप्रेंटिसशिप करने वालों के लिए। तो ये हमारी मांग है, जो 20% कोटा आपने ग्रुप डी में दिया था वो 20% कोटा आप डायरेक्टली हमें एएलपी टेक्नीशियन में भी दीजिए। यानी कि जितनी भी वैकेंसीज है 5,696, उसका 20% कोटा हमको क्या मिलना चाहिए, एक अप्रेंटिसशिप युवाओं के लिए। दूसरी, और रेलवे में 20% से बढ़ाकर 50%, क्योंकि गाइस रेलवे अप्रेंटिसशिप ग्रुप डी को भी ट्रेनिंग देगी, जब ज्वाइनिंग होता है एएलपी टेक्नीशियन वालों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग में भी खर्चा लगता है। तो साफ बताया गया है कि ट्रेनिंग ये तो कर चुके हैं, तो डायरेक्टली इनको फिर से क्यों इस तरह से हिलना पड़ रहा है। डायरेक्टली ट्रेनिंग का खर्चा आपका रेलवे का भी बचेगा, तो जो अप्रेंटिसशिप कर चुका है उसको कोटा बढ़ा दी जाए। तो दूसरा चीज़ें पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा, अब ये बताया जा रहा है कि आरआरसी रिक्रूटमेंट सीएन नंबर 2029 में एक रिक्रूटमेंट आई थी, जो कि सीसीडब्ल्यूएस को जो अभ्यर्थी थे बाहर कर दिया गया था, जो लोहार जाति सहित वैसे जाति जिनकी कैटेगरी में बदलाव भर्ती प्रक्रिया के बीच हो गई हो, उन्हें नोटिफिकेशन के पारा नंबर 9.2 और 9.7 के अनुसार नियुक्ति देने की कृपा करें। फाइनली इनको जॉब मिलने चाहिए यार, ये तो हक है, चाहे किसी भी कास्ट का हो। रेलवे ऐसा क्यों कर रही है पता नहीं, ये पूरा नाइंसाफी है। तीसरा है, रेलवे की आने वाली ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन भर्तियों में रेल अप्रेंटिसशिप के लिए पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स की बाध्यता ना हो एवं अंतिम अंक के बच्चों की नियुक्ति दी जानी चाहिए। यानी कि जो भी वैकेंसी आएगी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी की, उसमें कोई भी पासिंग मार्क्स जो है वो वैल्यूजाइड नहीं होगा, यानी कि वैल्यू नहीं होगा हर एक अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। ये अभी पास नहीं किया गया, ध्यान रखना, वैल्यू नहीं होना चाहिए। यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी मांग है। दूसरी है, रेल अप्रेंटिसशिप का कोटा अप्रेंटिसशिप से ही पूरी हो तथा सीट बच जाने पर बैकलॉग की प्रक्रिया को अपनाते हुए अगली भर्ती प्रक्रिया में इनको जोड़ा जाए और वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। रेलवे की आगामी सभी वैकेंसियों में B2 तथा C1 के कैंडिडेट के लिए पोस्ट रिजर्व हो तथा डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप को जेई तथा एसएससी की वैकेंसी में 20% का कोटा देने की कृपा करें। बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें। अगर रेलवे वाले, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ये सारी मांग को हमारी पूरी कर ले तो आप समझ रहे हो आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी रेलवे में। यहाँ तक ये बताया गया जो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप करते हैं उसके लिए जेई और एसएससी जो वैकेंसीज आती है उसमें भी 20% का कोटा उनको मिले जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो। गाइस, तो ये निरंतर बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया है इस बार, पांचों पॉइंट बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर ये फाइनली हो जाती है, हर एक पॉइंट रेलवे पूरा करे या ना करे, अगर एक ये पॉइंट और दूसरा एक ये पॉइंट, अगर दो ही पॉइंट हम मांग करते हैं, चले 20% इनको दे दे, 50% बढ़ाकर ग्रुप डी में, 20% एएलपी टेक्नीशियन में और जेई कम से कम 20%। तीसरी, जितनी भी अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं उनको जो है परमानेंट नौकरी मिल जाए, बस उसके बाद आराम से गाइस हर एक आईटीआई स्टूडेंट का सपना साकार होने लगेगा। और जो अप्रेंटिसशिप की जब वैकेंसी आती है तो कोई स्टूडेंट उसे देखता तब नहीं, पूछता कि नहीं अप्रेंटिसशिप आई है, वहाँ पर भीड़ लग जाएगी।
तो गाइस बहुत बड़ी अपडेट है, ये नोटिफिकेशन आपको सक्सेस दिलीप के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये सिर्फ मांगे की गई है, अभी मांग की गई है। शिव गोपाल मिश्रा जी को लेटर सौंपा गया है, वो आपको डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके बाद क्या अपडेट आती है उसको लेकर हम जरूर आएंगे। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये नारा लेकर फिर से वीडियोस को खत्म करते हैं। फिर दोबारा हाजिर होंगे रेलवे अप्रेंटिसशिप एक्ट के मुद्दे को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।